कल कल के पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया गया है, किसी को कुछ याद है क्या? जी गुरुदेव, तिथि कितने प्रकार की होती है ये और क्या पढ़ाया गया था? पढ़ाया गया था। और लग्न जो बनाया जाता है उसमें द्वादश भाव जो होता है, एक ही प्रकार एक ही रंग रह जाता है। और राशि जो होता है, राशि ये अदल बदल होता रहता है। गोविंद जी, आप कुछ बताएंगे? सुधांशु जी, आप कुछ बताएंगे क्या? गुरुदेव मैं कल जुड़ा नहीं था गुरुदेव। कोई बात नहीं। और और कोई है जो कुछ बताएगा? जी गुरुदेव, कल पढ़ाया गया था वो अ, कुंडली के 12 भाव के बारे में। जो 12 घर होते हैं, 12 खाने, उसको भाव बोलते हैं। हम्म। 12 महीना होता है। और क्या पढ़ाएगा? 16 तिथियां वेद होती के है। 6 अंग होते हैं, तिथियां 5 प्रकार की उसके होती बारे है। में बताए थे। यही सब। एक जन बोला करिए, दो जन ना बोला करिए, एक जन बोला करिए। और इसमें ये सुनीता जी, आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखती हैं, आप क्या कुछ बोलेंगी इसके बारे में, क्या पढ़ाया गया था? जी बताएंगे गुरु जी। नंदा भद्रा जय रक्ता पूर्णा, नंदा जो प्रतिपदा, मैंने कहा। भद्रा द्वितीया, जया तृतीया। आपसे हम को भी आवाज नहीं आ रही। सुनीता जी आप अपना माइक बंद करो पहले। दीपक जी, आपको कुछ याद है? गुरुदेव, मैं कल जो है लगभग 8:45 तक आपका इंतजार किया, आप नहीं जुए तो हमारे तरफ बहुत बारिश हो रहा था, जिसके चलते हम ग्रुप से लेफ्ट हो गए थे। कोई बात नहीं। कल की कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक बार अभ्यास करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जब ज्योतिष जी के गुरुदेव। बारे में, जी, कोई बोलेगा नहीं और जब समझ में नहीं आएगा तो आप लोग प्रश्न करिएगा, ठीक है? पाठ्यक्रम के अंतर्गत, बाहर नहीं। बाहर के प्रश्न के लिए हम आपको अवसर देंगे वर्तमान में। जब कोई दिक्कत होगी, जब हम पूछेंगे, तब आप पाठ्यक्रम में कहाँ आपको दिक्कत उत्पन्न हुई है इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में अनेकानेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उन ग्रंथों में से एक छोटा सा ग्रंथ, क्या, जिसका नाम है ज्योतिष, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिष में क्या है और ज्योतिष का अध्ययन क्यों करना चाहिए, और ज्योतिष कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, ज्योतिष किस शास्त्र या वेद से संबंध रखता है। तो हम लोग जब इसके बारे में विचार करते हैं तो सबसे पहले हम इससे पूर्व की जो कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं उसमें विचार करेंगे। वो है यजुर्वेद के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी का पाठ। और जो यजुर्वेद है ना, उसके कई अंग हैं। उसके अंग हैं 6, मैंने आपको बताया था शायद। दीपक जी, माइक बंद कर लीजिएगा। और शिखर, मतलब व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जो ज्योतिष है ना, तो ये वेद भगवान का क्या है, नेत्र है। ज्योतिषाम नयनम दक्षो, ये वेद भगवान का क्या है, नयन है। नयन मतलब नेत्र।
या फिर कह सकते हैं आंख। ठीक है, जो जो है ना वेद का क्या है, नेत्र है। और ज्योतिष से हम लोग क्या करते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में विचार करते हैं। और जब ज्योतिष की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष के कुछ पहलू होते हैं, छोटे छोटे पहलू, उनके बारे में विचार करते हैं। तिथि नक्षत्र आदि। पंचांग को निर्माण करने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कोई बता सकता है? किसी को मालूम है? पंचांग के प्रमुख जो 5 अंग है, मालूम है क्या? जी गुरुदेव। गुरुदेव तिथि वार कर्ण हम्म, और नहीं 2 का मालूम? याद नहीं आ रहा गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, 2 का नहीं मालूम। किसी को मालूम है? तिथि जी वार गुरुदेव। नक्षत्र योग करण। बहुत बढ़िया। और किसी को याद है? और एक लास्ट में है, एक है गुरुदेव आपका चंद्रमा, चंद्रमा किस राशि पे है और सूर्य किस राशि पर चल रहा है। नहीं श्रीमान, जब जानते हैं पंचांग के बारे में हम लोग विचार करते हैं। पंचांग के जब तिथि तिथि वार वार नक्षत्र करण और योग। तिथि वार लिख लीजिए आप लोग, तिथि वार नक्षत्र करण और योग। तिथि वार नक्षत्र करण और योग लिख लिया आप लोगों ने? जी गुरुदेव। जी। इसमें से हम लोगों ने तिथि के बारे में अध्ययन भी किया है। तिथि कितनी प्रकार की होती हैं, तिथि कितनी होती हैं। तिथि हम लोगों ने विचार किया था कि तिथियां जो होती हैं वो 16 होती हैं। हम लोग जब कृष्ण पक्ष से गिनना प्रारंभ करते हैं तो अमावस्या पर्यंत 15 होती हैं। और शुक्ल पक्ष में एक तिथि जो अलग होती है उसका नाम है पूर्णिमा, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। समझ गए? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। जी गुरुदेव। तिथि के बाद भी हम आते हैं वार में। तो वार आप लोगों ने अध्ययन किया है, वार कितने होते हैं? 7 सात। 7। तो बड़े और पहुंच गए हैं यहाँ पे। आप तिथि कहाँ है? नक्षत्र में। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्रों के बारे में आपको बताया गया है। 27। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र और अभिजित को 28। लेकर के 28। ठीक है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अभी शेष बचा है करण और योग। तिथि हो गई है, वार हो गए हैं, नक्षत्र हो गए हैं, करण और योग के बारे में पढ़ना बाकी है। ठीक है। तिथियां 16 होती हैं। और तिथियां 16 तो होती हैं, मगर उन तिथियों में भी तिथियां जो होती हैं ना 5 प्रकार की होती हैं, जिनका नाम हमने कल लिखाया था। नंदा, भद्रा, दया, रिक्ता और पूर्णा। जो पंचांग के प्रमुख जो 5 अंग हैं उनमें हम लोगों ने अध्ययन किया है तिथि वार और नक्षत्र के बारे में। तिथियां और उन तिथियों में भी तिथियां नाम एक बार और बता दीजिए गुरुदेव। नंदा, जी क्या? तिथियों के नाम बता दीजिए। नंदा, ये तिथियां तो होती है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। लिख लीजिए आप लोग। ये प्रतिपदा। तो पता है गुरुदेव, ये पता है। जो नंदा भद्र ये बताइए, ये बता दीजिए। हाँ, इन तिथियों में जो होती है ना लीजिएगा दीपक भैया। जो प्रतिपदा, द्वितीया जी आदि को होती आगे है ना, बढ़ने दीजिए। तो उसमें 5 प्रकार की तिथियां। जी को आगे बढ़ने। देखिए शीघ्र लिख रही है, बृहस्पति,
इसलिए ध्यान दीजिए, आप लोग शीघ्र काम करिए। ये तिथियां जो होती हैं 5 प्रकार की, उनका नाम नोट करिए। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नहीं दीपक जी, जी गुरुदेव, नोट कर लिया। दीपक जी बहुत बढ़िया। जी गुरुदेव। आपने अध्ययन किया है पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। जिसमें से आपने तिथियों के बारे में अध्ययन किया है, तिथियां कितनी प्रकार की होती हैं, तिथि कितनी होती हैं, इसके बारे में आपने अध्ययन किया है कि कृष्ण पक्ष में जो 15 तिथियां होती हैं और शुक्ल पक्ष में जब उन्हीं तिथियों गिनते हैं उसमें से एक भिन्न होती है, वो होती है पूर्णिमा। तो उसको ऐड करके हम लोग 16 तिथियां मानते हैं। ठीक है। तिथि के बाद जो वार आता है, वार आपको मालूम है 7 वार होते हैं, सूर्य चंद्र आदि। ठीक है। और इसके बाद जी गुरुदेव। नक्षत्र में आते हैं तो नक्षत्र 27 होते हैं और अभिजित को लेकर के 28। और इसमें आप ये बताइए, तिथियां सबको याद हैं? कोई ऐसा जी शख्स गुरुदेव। जिसे तिथियां याद ना, कोई ऐसा जी इसमें गुरुदेव। शख्स हो जिसको तिथियां याद ना हो, जो जिसके पास तिथियों के नाम ना हो, कोई ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं लगता कोई होगा गुरुदेव। चलिए, तिथियों के बाद क्रम में आप आएंगे वार। वार मतलब 7 वार के नाम किसी को, कोई ऐसा शख्स है जिसको ना मालूम हो? ना ना, सबको मालूम है गुरुदेव। चलिए बहुत बढ़िया। तिथि वार फिर नक्षत्र में आएंगे, ऐसा कोई शख्स है जिसे 27 नक्षत्रों के नाम ना याद हो? नहीं गुरुदेव, एक बार बोल दें गुरुदेव। जी वो मतलब याद है ना आपको? याद है गुरुदेव, याद है। कोई ऐसा शख्स जिसको याद ना हो? जी गुरुदेव, मुझे याद नहीं है, लेकिन पता है कि 28 होते हैं। अभिजीत को लेकर के 28 कह सकते हैं हम। ठीक है। और दूसरी बात, जी जी आपको गुरुदेव। याद भी करना, क्योंकि देखिए पंचांग के बारे में जब कुछ मालूम होगा ना, तब आप जब कुंडली में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आसानी महसूस होगी। क्योंकि जब आप तिथियों के बारे में जानेंगे, वार के बारे में जानेंगे, नक्षत्र के बारे में जानेंगे, तब हमें लगता है कि आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा फील होगा। जब आपको तिथियों के बारे में, वार के बारे में, नक्षत्र के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो आप आगे का विषय समझने में थोड़ा सा हल्का सा कठिनाई अपने आप में महसूस करेंगे। तो नक्षत्रों के नाम आपको याद कर लेना है। जो अगर पुस्तक उपस्थित ना हो तो आप लोग ग्रुप में डाल करके मैसेज, किसी से पीडीएफ तो मत मंगवाइएगा, हम तो कहेंगे आप लोग पुस्तक मंगा लीजिएगा। पुस्तक मंगाएंगे तो आप लोग याद भी करेंगे और पलटेंगे, कभी कभी काम देगा। तो नक्षत्रों का नाम आपको, आप सभी को याद करना है। जब नक्षत्रों का नाम याद करेंगे तो नक्षत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे तिथियों के बारे में चर्चा किए हैं कि तिथि कितने प्रकार की होती हैं, और वार के बारे में हमने चर्चा की है कि सूर्य वार इत्यादि आपको प्रयोग करना है। सूर्य है, चंद्र है, भौम है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु और केतु, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। ना कि आपको बोलना है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे नहीं बोलना है। सूर्य, चंद्र, भौम। ठीक है। क्योंकि ज्योतिष की जो भाषा है ना, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा रहेगा। और कहीं बोलेंगे प्रबुद्ध ज्योतिषी कहलाएंगे और आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि अगर आपके मतलब फ्रेंड सर्कल में आपका सम्मान ना हो, या घर में सम्मान ना हो, या आस पास पड़ोस में सम्मान ना हो, तो हम कहते हैं सिर्फ 3 महीना आप ज्योतिष की क्लास करिए, सबके सब अपने आप आकर के चरणों में मत्था टेकेंगे आपके। ठीक है। तो आपको जी 3 गुरुदेव। महीने जी गुरुदेव। से 3 महीने आपको ईमानदारी से देने भी है ना, तो इसलिए तिथि के बारे में आपको ज्ञात है, वार के बारे में भी याद है, नक्षत्रों के बारे में आपको अध्ययन कर लेना है, नक्षत्रों के नाम याद कर लेना है। जब नक्षत्रों के नाम याद कर लेंगे ना, फिर हम नक्षत्रों के बारे में बताएंगे कौन से पंचक नक्षत्र हैं, कौन से आपके क्या मतलब
आपके पंचक नक्षत्र के साथ साथ कौन अच्छे नक्षत्र है, कौन बुरे नक्षत्र है, किसका क्या प्रभाव है। जब आपके पास कुछ लोग आते होंगे कि महाराज पंचक कब से है, तो आपको बोलना है कि पंचमानी धनिष्ठातः पंचकम परकीर्तिते ग्रहासम कृष्ण काष्ठायाम संग्रहम तत्र भजेर। पंचक नक्षत्र ये है, धनिष्ठा से लेकर के 5 जो नक्षत्र हैं उनको पंचक नक्षत्र कहते हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके बारे में कोई पूछेगा महाराज विवाह विचारना है तो विवाह कब बैठाया जाए, तो इसके नक्षत्र हम बताएंगे कि इन 27 नक्षत्रों के अंतर्गत रोहिण्यत्र रेवती मूलम स्वाति मृगो मघा, ये श्लोक समझा करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप नक्षत्रों का नाम याद कर लीजिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको पंचांग देखने आ जाएगा। और आपसे कोई पूछेगा कि महाराज पंचक कब है तो आप बता देंगे। आपसे कोई पूछेगा महाराज विवाह कब करवाएं तो बता देंगे आप। तो इन चीजों को जानने के लिए आप 27 नक्षत्र हमें सुनाएंगे। ठीक है, अगर 27 नक्षत्र आप हमें सुना देंगे तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पंचक आदि का ज्ञान और विवाह इत्यादि के जो नक्षत्र होते हैं, विवाह का लगन कब देना है, कैसे देना है, तो इसके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, तो आपके दरवाजे पे 4 लोग आना शुरू कर देंगे महाराज थोड़ा बिचारिए जी हमारा गुरुदेव। शादी कब करना। ठीक है, समझ रहे हैं। जी गुरुदेव। तो इसलिए एक जी गुरुदेव। तिथि हो गया है, वार हो गया, नक्षत्रों की जो संख्या है 27, अभिजीत को लेकर के 28, इनको याद करिए और फिर नक्षत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर जी गुरुदेव। नक्षत्र के बाद जब आगे का जो क्रम आएगा तिथि वार नक्षत्र कर्ण, कर्ण के बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, फिर योग के बारे में प्रकाश डालेंगे। देखिए कितना अच्छा लगेगा। फिर आप जब पंचांग खोलेंगे ना तो आपको खुशी महसूस होगी कि आज तिथि कौन सी है, मैं जानता हूँ। अभी तिथि के बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे कि तिथि का मान कब से कब तक कैसे देखते हैं। ठीक है, तिथि का लोप कैसे होता है, मतलब उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। क्रमशः आप लोग सहयोग करिए। असहयोग करेंगे तो क्या नाम है, जो चीजें हमारे पास होंगी हम आपको देने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं और हम लोग एक जन्म कुंडली का जब निर्माण करते हैं, जन्म कुंडली का निर्माण कब करते हैं, जब जातक का जन्म होता है, जातक का समय नोट करते हैं, तो उसमें सूर्योदय आदि स्पष्ट करने के बाद, इष्टकाल आदि स्पष्ट करने के बाद एक चक्र का निर्माण करते हैं जिसका नाम है लग्न चक्र। ठीक है, जी धनंजय जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप। जी गुरुदेव, हम जैसे एक चीज बोलना था हम इसमें कि आप गुरुदेव इसमें जब पढ़ा रहे तो कम से कम इतना थोड़ा पढ़ा दिए हमको। एक चीज है जैसे कि राहु काल कितना बजे से कितना बजे वो कैसे निकाला जाता है, इस पे थोड़ा एक बार गुरुदेव ये भी पढ़ाइएगा गुरुदेव कम से कम। एकदम पढ़ाएंगे। आप लोगों का जो प्रश्न होगा हम पूरा प्रयास करेंगे, आप लोग को सहयोग करेंगे। ठीक है, मगर जो पढ़ा रहे हैं देखिए जो क्रम धन्यवाद। होता है ना, देखिए ज्योतिष में प्रवेश करने के लिए मैंने कहा ना कि पंचांग के बारे में जाना चाहिए। तो पंचांग में क्या है, तिथि वार नक्षत्र करण योग। तो तिथियों के बारे में हमने बताया आपको, वार के बारे में बताया, नक्षत्रों के बारे में चल रहा है प्रसंग ना। तो जब उसका प्रसंग आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। जब इनके बारे में जानेंगे तब ना आप राहु काल के बारे में जानेंगे। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। राहु राहु काल क्या है, गोधूली बेरा क्या है, अभिजीत मुहूर्त कब कैसे क्या लगता है। ठीक है, सूर्योदय साधन, बहुत सारी ज्योतिष में मतलब ऐसे छोटे छोटे क्या नाम है प्रश्न है, और प्रश्न करेंगे तो हम उसमें बताएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और हमें भी खुशी होगी कि आप प्रश्न कर रहे हैं। जी गुरुदेव। हम अब खुद मजबूर है कि आप लोग हमारे पास नहीं है, हमारे हमसे बहुत दूर हैं। अगर पास में होते तो हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको 10 दिन में बहुत कुछ सिखा दिए होते जो आप 3 महीने में पढ़ेंगे। और मात्र 3 महीने की कक्षा है, अगर 3 महीना आपने ईमानदारी दिखा दी तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपका अपमान करता होगा वो मजबूर होकर के आपको सम्मान देगा, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, A to Z कोई हो। तो समझ गए कि कल आपको नक्षत्रों का नाम याद करना है, फिर नक्षत्रों पे हम चर्चा करेंगे। और हम कहाँ चल रहे थे, हम वहां पहुंचेंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि जब जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग। तो जन्म कुंडली का निर्माण करने से पूर्व जब जातक का जन्म होता है, जातक का समय क्या है और मतलब कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड है, इसको देख करके एक सूर्योदय साधन की तैयारी करके इष्टकाल आदि का स्पष्ट करने के पश्चात
जो हम एक चक्र का निर्माण करते हैं ना, उसे कहते हैं लग्न चक्र। लग्न चक्र में 12 कोष्टक होते हैं, जिन्हें हम भाव के नाम से जानते हैं कि द्वादश भाव होते हैं। जो द्वादश भाव होते हैं ना, वो स्थायी होते हैं, वो कभी बदलते नहीं। द्वादश जो भाव होते हैं वो कभी बदलते नहीं है। द्वादश भाव में जो राशियां स्थान लेती हैं वो यहाँ वहां बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि समय पूरा हो गया है, और अगर प्रसंग पढ़ाएंगे तो कभी तक कभी तक नहीं जाएगा। तो आज की कक्षा हम लोग विषय बहुत तेज हो रही है, और हम आपको खड़े होकर पढ़ा रहे हैं सीढ़ी में। ठीक है, और गुरुदेव, ये पुस्तक थोड़ा देखते हैं, ये बृहद वकरा ये पुस्तक, ये पुस्तक यही कि दूसरा। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बृहद वक्र चक्र अगर ये भी है तो कर्म हो सकता है, उसका प्रिंट आगे का चेंज हो सकता है। हमारा पुस्तक यही है। जी, चलिए, इसके बारे में कल आप आज देखा जो कि जानते हैं, हम सीख रहे हैं। नमो नमः। नमो नमः। स्वाति उसे नमः, जय विश्वनाथ। हर गुरुजी महादेव। गुरुजी गुरुजी जी हर हर बोलिए। महादेव गुरुजी। गुरुजी जी बोलिए अनिल जी, शीघ्र बोलिए। मेरे कल आपको फोटो भेजा था, वही आपको भेज किया। मेरे पास ये पुस्तक है, इसका लिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, अब इसके बारे में आप विलंब से आए हैं बहुत कक्षा में, अब कल चर्चा करिएगा। ठीक है, आज का समय नहीं, याद आप सुन रहे होंगे, जी ऊपर से जी वृष्टि कितना तेज हो रही है, आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। क्षमा, जी जी क्षमा चाहता हूँ। चलिए, नमो नमः। स्वाति उसे नववाद ने पुनः मिलामा, जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ, नमो नमो नमः। नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओ अंशु भैया, हाँ जी, बोलिए। सुधांशु भैया, धनंजय भैया, सुधांशु भैया निकल गया। बोलिए शास्त्री जी, क्या है? भैया शांति सुन रहे बनाए बात रखे को? भैया। हेलो, सर्वे भ्यो नमो नमः। ओम रिकॉर्डिंग बंद कर शांति दीजिए। शांति ओम शांति 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 सर्वारिक शांति। शांतिर्भवतु। बोलिए, क्या बोल रहे हैं दीपक जी? रहे थे भैया कि पीडीएफ डलवा देंगे, डलवा दीजिए, क्योंकि सभी लोग इधर आते हैं कुछ काम में, हम भी ड्यूटी में रहते हैं, तो पीडीएफ रहने पे खाली समय हम उसको देख लिया करेंगे। पुस्तक तो हमेशा इधर पीडीएफ उधर ले जा नहीं सकते हैं भैया। गुरु सुनिए जी ना, से हम एक बात बात करके। आपको बताते हैं। जी मेरा बात सुन लीजिए। आप पुस्तक रखिए, और पुस्तक रखने से क्या होगा कि पीडीएफ तो हम डलवाने का चेष्टा करेंगे, अगर पीडीएफ आ जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, हम बोल देंगे पीडीएफ। सुधांशु जी है ना, सुधांशु जी निकल गए हैं, लेफ्ट हो गए उनको भैया। बोल दिया जाएगा। लेफ्ट होकर हम बोल देंगे पीडीएफ डाल देने के लिए। ठीक है। जी और 27 नक्षत्र और अभिजीत को मिलाकर ये वाला 27 28। 28 नक्षत्र, इसको या 27 नक्षत्र होता है एक, और अभिजीत मिला के 28 नक्षत्र हो जी जाता है। जी, इसको मिला के आप तो हम इसे इसको याद करके याद आपको सुना करिए। देंगे। हाँ, हमको नहीं सुनाना होगा, गुरुजी को सुनाइएगा, हो जाएगा काम। अरे ठीक भैया, है। आप तो हमारे पहले हम आपको सुनाएंगे भैया, तब गुरु जी को सुनाएंगे। अश्विनी धनंजय मल्लिका भैया, रोहिणी नक्षत्र जी जी बोल रहे थे, धनंजय बोल रहे भैया थे। जी बोलिए। बोले आज गुरुजी नया मंत्र पढ़ाए कोई आगे क्या? हम तो जुड़े ही नहीं थे भैया, हमारा मंदिर 7 बजे पढ़ा रहता दिए है हैं, ना, हम जुड़ 5वां नहीं मंत्र सकते पढ़ा हैं। दिए हैं। कौन सा? कितना पढ़ाए हैं? 5वां मंत्र पढ़ा दिए हैं, जागृतो वाला। अच्छा, अच्छा। जी थोड़ा आप और अभ्यास किए हैं तो थोड़ा 7 बजे थोड़ा पढ़ के सुनाते। एक अब मिनट, एक सुनाएंगे भैया, अब सुनिए ना। सभी अगल बगल सो रहे हैं ना, अब दिक्कत होता है थोड़ा। एक सुनिए 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 ना शास्त्री जी। जी जी। अरे अब रिकॉर्डिंग दीपक जी को बोलिए पहले, रिकॉर्डिंग अरे रिकॉर्डिंग मैसेज सुधांशु जी भेजिए। निकल गए हैं। धनंजय जी, सुधांशु जी को मैसेज भेजिए, रिकॉर्डिंग बंद करिए। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए। रिकॉर्डिंग चालू है।
रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ। बोलिए हरिकृष्ण भैया। हेलो। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद होने दीजिए। हाँ जी। कौन 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 रिकॉर्डिंग कर रहा था? भूल गया।